Okay, let us start book activity of chapter number 1. First is comprehension. Comprehension means true, false, fill in the blanks, सब होता है. So first is mark the sentences as true, T, or false, F. Look on your mobile screen, everyone. मार्क द सेंटेंस एज ट्रू, टी और फॉल्स. आपको मार्क करना है सेंटेंस, अगर सही है तो टी करना है और गलत है तो एफ राइट करना है. ओके, सो फर्स्ट इज Topsy laid her eggs, buried them in the sand and swam back to the sea. Topsy laid her eggs, उन्होंने eggs दिए, buried them in the sand, और उसको buried मतलब कवर करना, कवर किया और सी में वापस आ गई. यस, यही हुआ था ना. टर्टल की मम्मा ने टॉप्सी ने एग्स दिए थे, उसको सैंड से कवर किया और सी में वापस आ गई. ओके, सो क्या आएगा ये सेंटेंस? सही है. सो वी राइट हियर टी, ट्रू का टी. ओके, फर्स्ट सेंटेंस इज टी. सेकेंड सेंटेंस, टिल्टिल हैड ओनली 2 brothers and sisters. टिल्टिल, टर्टल जो बेबी टर्टल है, टिल्टिल हैड ओनली 2 brothers and sister. वो बोल रहे हैं कि उसके बस 2 ही भाई बहन थे. नो, उसके 2 भाई बहन नहीं थे, वो तो बहुत सारे थे. मतलब 50 के करीब टॉप्सी ने एग दिए थे और उसमें से कितने ब्रदर्स, मतलब 4, 5, 6 से ज्यादा भी टर्टल एग से बाहर आ गए थे. तो टॉप्सी के 2 से ज्यादा ब्रदर एंड सिस्टर थे. तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. सो वी राइट हियर एफ. Tiltil had, again repeat करियो, Tiltil had only 2 brothers and sisters. Sentence is a wrong. So we write here F. Okay. Next, Tiltil led the other baby sea turtles to the sea. Again, Tiltil led the other baby sea turtles to the sea. जो टिल्टिल है बेबी टर्टल, वो बाकी दूसरे बेबी टर्टल को सी के अंदर ले जा रहा था. यस, हमने देखा ना, वो एडवेंचर कर रहे थे, वो ले जा रहा था. तो दिस सेंटेंस इज राइट. सो वी राइट हियर टी. टिल्टिल लेड द अदर बेबी सी टर्टल्स टू द सी. इट्स अ करेक्ट सेंटेंस. सो वी राइट हियर टी. नेक्स्ट, द शी-गulls picked up 2 turtles. Again, the she-gulls picked up 2 turtles. Picked up मतलब पकड़ लिया, 2 टर्टल्स को पकड़ लिया. नो, रॉन्ग सेंटेंस है. सी-गुल्स जो सी बर्ड थे, उन्होंने सिर्फ एक ही टर्टल के ऊपर अटैक किया था, एक ही टर्टल को ग्रैब किया था. तो ये सेंटेंस है वो रॉन्ग है. सो वी राइट हियर एफ. The sea-gulls picked up 2 turtles. This sentence is wrong. उन्होंने 1 turtle को ही grab किया था. Okay, so we write here F. Next sentence. The sea turtles saved themselves from the sea-gulls by hiding inside their shells. Again, the sea turtles saved themselves from the sea-gulls by hiding inside their shells. The sea turtles saved themselves. जो sea turtles थे, जो baby turtles थे सब, उन्होंने अपने आप को सेव किया. किससे सेव किया? Saved themselves, अपने आप को सेव किया from the sea-gulls. sea-gulls है जो sea birds थे, उनसे उन्होंने अपने आप को सेव किया बाय हाइडिंग इनसाइड देयर शेल्स. कैसे सेव किया? वो अपने शेल्स में हाइड हो गए. हाइडिंग इनसाइड देयर शेल्स, अपने अंदर शेल्स के, जो अपने शेल्स के ऊपर उसके अंदर हाइड हो गए. उस तरह से जो शी टर्टल है, उन्होंने शी-गुल्स मतलब सी बर्ड से अपने आप को सेव किया, बचा. वो अपने आप को बचा पाए. सही है ना ये वाला सेंटेंस? हाँ, सेकेंड टाइम जब उन्होंने अटैक किया तो वो जल्दी से अपने शेल के अंदर चले गए थे. तो लास्ट सेंटेंस इज अ टी. अगेन रीड करती हूँ. द सी टर्टल्स सेव्ड themselves from the she-gulls by hiding inside their shells. Okay, this sentence is correct. So we write here T.
नेक्स्ट पेज पे है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। ये वर्ड्स आप सब ओनली मोबाइल स्क्रीन पे देखेंगे, ओनली ऑल ऑफ यू, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट मीन्स आप समझोगे तो आपको इजीली आ जाएगा। ओके, सो रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। वन मीनिंग ऑफ द वर्ड इज गिवन। ये वर्ड्स दिए हैं, फर्स्ट कॉलम में वर्ड दिए हैं और सेकंड कॉलम में उसका मीनिंग दिया है कि इसका मीनिंग क्या है। और जो सेकंड और ये थर्ड कॉलम है, मीनिंग 2 लिखा हुआ है, ये जो थर्ड कॉलम है उसमें से उनके दूसरे मीनिंग दिए हैं, सेकंड मीनिंग, मतलब एक वर्ड के दो मीनिंग रहते हैं ऐसे, पर वो ऊपर नीचे दिए, तो हम यहाँ पे मैच नहीं कर सकते, इसलिए मैंने नंबर्स राइट कर दिए। ओके, सो मैं आपको नंबर से एक्सप्लेन करूंगी, आप बस मोबाइल स्क्रीन पे देखो, आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट वर्ड है बार्क, BAR के बार्क। बार्क मतलब उसका फर्स्ट मीनिंग क्या है, देखो, द साउंड ऑफ अ डॉग मेक्स, अ साउंड ऑफ द साउंड अ डॉग मेक्स। जो डॉग की साउंड रहती है ना भौंकने की, उसको क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। एक साउंड, एक मीनिंग ये हो गया है ना, बार्क का एक मीनिंग एक ये हो गया। अब सेकेंड मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे मैंने टिक करा है, देखो सेकेंड मीनिंग क्या होगा। फर्स्ट, द आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री, द आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री, जो फोर्थ वाला है ना वो उसका सेकेंड मीनिंग होगा। मतलब बार्क के दो मीनिंग है, जो BAR के बार्क है उसका दो मीनिंग है, एक डॉग का साउंड और आउटर कवर ऑफ अ ट्री, मतलब ट्री के आसपास जो कवर करते हैं ना, हम बनाते हैं ना, उसको भी बार्क बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट BAT बैट, BAT बैट। अब बैट के भी दो मीनिंग है, सबको पता है। फर्स्ट मीनिंग इज एन एनिमल विथ विंग्स, एन एनिमल विथ विंग्स। एक बैट होता है ना रात को, जो रात को बैट मतलब जो रात को जगते बैट, जिसको चमगादड़ बोलते हैं हिंदी में, उसका एक मीनिंग हुआ ये बैट, एक एनिमल है। और सेकेंड मीनिंग क्या है, ये रहा, अ पीस ऑफ वुड लास्ट, जो मैंने 2 नंबर लिखा है वो, अ पीस ऑफ वुड विथ अ हैंडल यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। सबको पता है बैट, खेलने का बैट, वो लकड़ी का बना हुआ रहता है, वो खेलने का बैट। ओके, सो बैट के भी 2 मीनिंग्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड्स इज CAN कैन, CAN कैन। कैन का एक मीनिंग है टू बी एबल टू, टू बी एबल टू मीन्स करना, मतलब आपको आपकी एबिलिटी पता चलती है कि आप ये कर सकते हो। यू कैन डू इट, उसमें यूज होता है यू कैन, ये कैन CAN कैन उसमें यूज होता है। यू कैन डू इट, यू कैन डू दिस, आप कर सकते हो, आपकी एबिलिटी बताता है कि आप ये कर सकते हो, ऐसा एक वर्ड सॉरी एक मीनिंग ये होता है कैन का। अब सेकेंड मीनिंग क्या होता है, अ कंटेनर, उसके सामने ये कंटेनर, अपन कैन बोलते हैं ना, ये कैन में पानी भरा हुआ है, ये कैन में आइसक्रीम, आइसक्रीम का कैन रहता है। ओके, सो CAN एक कैन मतलब कंटेनर, डिब्बे जैसा, आइसक्रीम का छोटा सा वो आपने वो बाउल देखा होगा, उसको भी क्या स्पीक करेंगे, कैन। ओके, सो देयर आर 2 मीनिंग्स ऑफ कैन। नेक्स्ट वर्ड इज लाइट, LIGHT लाइट। फर्स्ट मीनिंग, एक मीनिंग क्या है लाइट का, अ लैम्प। एक मीनिंग क्या है लाइट का, लैम्प। लैम्प, लाइट को लैम्प ही बोलते हैं, लैम्प से ही लाइट आती है। अब सेकेंड मीनिंग क्या है उसका, फोर्थ नंबर ये, इजी टू लिफ्ट नॉट हैवी, मीन्स लाइट मतलब वेट में हल्का रहता है ना, हम ऐसा कह सकते हैं ना कि दिस बैग इज वेरी लाइट, ये बैग बहुत हल्का है ना। इजी टू लिफ्ट मतलब बिल्कुल लिफ्ट करने में, मतलब टोकने में ऐसे उच्च, मतलब पकड़ने में हल्का, उसको भी लाइट बोलते हैं। ओके, तो 2 मीनिंग लाइट के हो गए। समझ में आ रहा है सबको? कीप थम्स अप, yes or no, show me thumbs up, all of you can understand? Okay, so there are 2 meaning of light. Next, play, 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 play। play का फर्स्ट मीनिंग है to do things for pleasure as a child, to do things for pleasure as a child, मतलब बच्चे जो खेलते हैं वो, एक मीनिंग प्ले हो गया। नेक्स्ट प्ले का मीनिंग क्या है, फिफ्थ। नेक्स्ट अ ड्रामा,
मतलब हम कोई ड्रामा भी अगर प्ले कर रहे हैं और वो हम मतलब देख रहे हैं टीवी में, तो उसको भी क्या बोलेंगे? प्ले, है ना। कोई स्टेज पे ऐसे कोई ड्रामा भी परफॉर्म कर रहा है तो उसको भी क्या बोलेंगे? प्ले। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज रिंग, RING, ring. Next word is ring, RING, ring. So first word is the sound of a bell, the sound of a bell. जो बैंड का साउंड होता है उसको भी रिंग करना कहते हैं कि बेल बजा तो रिंग। अब नेक्स्ट वर्ड, उसका नेक्स्ट मीनिंग, सर्कुलर बैंड। हम जो हाथ में बैंड पहनते हैं ना उसको भी रिंग बोल सकते हैं। जो फ्रेंडशिप बेल पे वो रहते हैं ना, हम फ्रेंडशिप डे पे वो रिंग टाइप बांधते हैं सबको, उसको भी क्या बोलेंगे अपन? रिंग। तो देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ रिंग। नेक्स्ट वर्ड वॉच, नेक्स्ट वर्ड इज वॉच। तो फर्स्ट मीनिंग इज टू लुक केयरफुली, टू लुक केयरफुली। वॉच का मीनिंग होता है कि देखना, ध्यान से देखना। अब उसका सेकेंड मीनिंग क्या होता है? अ टाइप ऑफ स्मॉल क्लॉक worn on the wrist, a type of small clock, टाइप ऑफ छोटी सी घड़ी, क्लॉक मीन्स घड़ी। worn, ये है ना BOWRN, worn मतलब पहनना रहता है। वियर फर्स्ट फॉर्म है, आप आगे जाओगे ना टेंसेस पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पे ऐसे वियर का worn क्यों यूज हुआ। ओके, तो worn ये थर्ड फॉर्म है। ओके, सो वॉन मतलब पहनना, ऑन द रिस्ट, रिस्ट मतलब जो कलाई रहती है हमारी वो। तो वॉच के दो मीनिंग हो गए। हम जो हाथ में घड़ी पहनते हैं उसको भी वॉच बोलते हैं, और ध्यान से देखना किसी चीज को उसको भी वॉच बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वेव, WAVE, वेव। रेज लाइन ऑफ वाटर, रेज लाइन ऑफ वाटर। रेज लाइन जो वेव आती है ना वाटर की, उसको भी एक वेव वेव बोलते हैं। और सेकेंड मीनिंग है टू मूव वंस हैंड साइड टू साइड, टू मूव वंस हैंड साइड टू साइड मतलब एक हाथ से अपन ऐसे बाय बाय ऐसे वेव करते हैं ना, हाथ से हिलाते हैं ना, उसको भी क्या स्पीक करेंगे? वेव। ओके, सो ये मीनिंग हो गए। सिर्फ आप ऐसा नंबर राइट कर देना, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी उसके बाद। नेक्स्ट यही है सेम, बट ये है ना आपको सिर्फ टिक करना है। यहाँ पे सेंटेंस दिए हैं और मीनिंग 1 मीनिंग 2 दिया हुआ है, तो आपको कौन सा मीनिंग यूज होगा वो आपको ऊपर से ही, वो ऊपर के टेबल में देख के ही आपको ये नीचे वाला फिल करना है। मैं फटाफट यहाँ पे आपको मीनिंग 1, उसके बाद आप लोग कंपेयर कर लेना। ओके, ही लुक्ड, ये सेंटेंस रीड करना है। यहाँ पे जो वर्ड्स हमें ऊपर देखे ना दो दो मीनिंग वाले, वो वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करी हुए, और हमें ये फाइंड करना है कि ये वाले सेंटेंस में वो दोनों वर्ड्स के जो वो वर्ड्स के जो दो मीनिंग है उसमें से कौन सा मीनिंग ये वाले सेंटेंस में सुटेबल होगा। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस इज ही लुक एट हिज वॉच एंड रियलाइज दैट ही वाज लेट फॉर स्कूल। ही लुक एट हिज वॉच, उसने अपनी घड़ी देखी, वॉच देखी, एंड रियलाइज दैट ही वाज लेट फॉर स्कूल, और उसको रियलाइज हुआ कि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा है। सो कौन सा मीनिंग सही होगा? वॉच, टू लुक केयरफुली। सॉरी, बी वाला सही होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे गलत होगा। रिस्ट, जो घड़ी वो देखने वाला है ना वो होगा, यहाँ पे बी वाला सही होगा, बाय मिस्टेक वो ऊपर से वो हो गया। नेक्स्ट, व्हेन द बेल रिंग्स, कोई अभी राइट नहीं करेगा, मैं आपको PDF सेंड करूंगी ना तब राइट करना है। तो फर्स्ट का है ना यहाँ पे रॉन्ग टिक हो गया है, बी वाला मीनिंग आएगा। व्हेन द बेल रिंग्स द चिल्ड्रन रन टू द प्लेग्राउंड, जब बैल बजी द चिल्ड्रन रन टू द प्लेग्राउंड, चिल्ड्रन प्लेग्राउंड में रन किए। तो रिंग्स, रिंग मतलब बैल रिंग होना, तो वो ए वाला मीनिंग सही है, मीनिंग 1 इज राइट। ही फिल्ड द कैन विथ वाटर एंड टुक इट होम, यहाँ पे कैन का मीनिंग क्या होगा? कंटेनर। तो बी जो सेकेंड मीनिंग था ना वो वाला सही होगा यहाँ पे। कैन मीन्स कंटेनर, वो कंटेनर फिल किया वाटर से और उसको घर पे ले गया। नेक्स्ट पेज, he heard the dogs bark all night, उसने डॉग को बार्क करते हुए पूरी नाइट सुना। तो यहाँ पे बार्क का मीनिंग क्या होगा? डॉग की साउंड, तो मीनिंग 1 इज अ करेक्ट। नेक्स्ट, द बैट वॉज फीडिंग मिल्क टू इट्स बेबी,
द बैट वॉज फीडिंग मिल्क टू इट्स बेबी। बैट, यहाँ पे बैट, BAT, बैट मतलब वो खेलने वाला बैट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में बोल रहे हैं कि वो फीडिंग कर रहा है, अपनी बेबी को मिल्क पिला रहा है। तो फर्स्ट एनिमल सही है, एनिमल अपने बेबी को ऐसे मिल्क फीड कर सकता है, सो फर्स्ट मीनिंग इज द करेक्ट, ठीक ए। नेक्स्ट, शी वेव्ड गुड बाय टू हर फ्रेंड्स। शी वेव्ड गुड बाय टू हर फ्रेंड्स, उसने ऐसे वेव्ड किया अपने फ्रेंड्स को, गुड बाय किया। तो उसने कैसे गुड बाय किया, हाथ हिला के उस फ्रेंड्स को गुड बाय किया। तो सेकेंड मीनिंग इज अ यहाँ पे सुटेबल होता है, तो सो वी टिक बी। नेक्स्ट, द बैग इज वेरी लाइट, आई कैन कैरी इट इजीली। अगेन, द बैग इज वेरी लाइट, बैग बहुत हल्का है, आई कैन कैरी इट इजीली, मैं उसको इजीली कैरी कर सकता हूँ। तो मीनिंग 1 उसमें लैम्प था, लाइट का मीनिंग, और मीनिंग 2 में क्या था, इजी टू लिफ्ट, मतलब इजी है, नॉट हैवी। तो ये यहाँ पे नॉट हैवी वाला मीनिंग आएगा, तो मीनिंग 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, द क्लास presented a play, sorry, the class presented a play on the stage. The class presented a play on the stage. जो क्लास है उन्होंने प्ले प्रेजेंट किया स्टेज पे, मीन्स जो ड्रामा, प्ले मतलब खेलना, फर्स्ट मीनिंग था खेलना और सेकेंड मीनिंग था ड्रामा, तो ये वो स्टेज पे उन्होंने ड्रामा प्ले किया है, तो सेकेंड मीनिंग इज द करेक्ट मीनिंग। ओके, हाँ। नेक्स्ट, ये है ना, पिक्चर्स को आपको बिल्कुल केयरफुली, नेक्स्ट वर्ड ये फिल करना है, पिक्चर्स को आपको बिल्कुल केयरफुली देखना है और उसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने। ओके, सो ये प्रीपोजिशन है, आप फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हो, और ये इसमें भी, ये ग्रामर में भी हम फिर से रिपीट करेंगे, बट ये यहाँ पे बुक फिल करनी है, सो आई टेक दिस। फर्स्ट ब्लैंक, द कैट इज ब्लैंक द रूफ, कहाँ पे कैट, ऑन द रूफ, रूफ के ऊपर, तो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ऑन। कैट देखो कहाँ पे है, घर के, ये रूफ है उसके छत के ऊपर है, सो वी राइट हियर ओ एंड ऑन। नेक्स्ट, द गर्ल इज ब्लैंक द हाउस, इन और ऑन, गर्ल कहाँ पे है, ये गर्ल इन द हाउस, घर के अंदर, सो वी राइट हियर इन। द कार इज ब्लैंक द हाउस, कार कहाँ पे है, बिसाइड्स, मतलब घर के पास में, बाजू में, सो वी राइट हियर बिसाइड। ओके, नेक्स्ट, द डॉग इज ब्लैंक द हाउस, डॉग कहाँ पे है, घर के आगे, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग होता है घर के आगे, सो डॉग इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। नेक्स्ट, द काउ इज स्टैंडिंग ब्लैंक द हाउस, काउ कहाँ पे खड़ी है, बिहाइंड, इनसाइड, बिहाइंड द हाउस, घर के पीछे, बिहाइंड का मीनिंग होता है घर के पीछे, काउ इज स्टैंडिंग बिहाइंड द हाउस। नेक्स्ट, द कैट इज स्टैंडिंग ब्लैंक द चिमनी, ये यहाँ पे थोड़ा क्रॉप हो गया है, तो चिमनी, CHIMNEY, चिमनी, EY, सॉरी, यहाँ पे चिमनी लिखा हुआ है, जो कैट है वो कहाँ पे खड़ी है, चिमनी के बाजू में, चिमनी के साइड पर, सो वी राइट हियर बिसाइड। ओके, सो हियर book activity is completed.